हेलो फ्रेंड्स। इस मूवी में हम देखते हैं कि एक लड़की होती है जो आइस ब्लू कलर का ड्रेस पहनती है और एक आदमी जिसके लंबे लंबे टंग होते हैं। ये कौन है? इस मूवी में हम देखेंगे कि एक कपल होता है जिसकी एक बेटी होती है जिसका नाम सिंड्रेला होता है। उनका घर फॉरेस्ट में एक बहुत सुंदर सा पैलेस जैसा घर होता है। वो एक हैप्पी फैमिली होते हैं। उनके परिवार में बहुत ही प्यार होता है। वो फॉरेस्ट के बीच रहते हैं जिसका किसी का भी सपना हो सकता है। वो बहुत खुश मिजाज के लोग होते हैं। उसकी सिंड्रेला की मदर को एक बीमारी होती है जिसके कारण उसकी तुरंत ही डेथ होने वाली होती है। फिर वो अपनी बेटी को बुलाकर वो कहती है कि मैंने तुम्हें जो भी चीज़ सिखाया तुम्हें उसे कभी भी नहीं भूलना है। जो भी तुम्हें अच्छा ही चीज़ मैंने सिखाई है तुम्हें हमेशा अपने साथ याद रखना है। मैं स्काई से तुम्हें हमेशा देखती रहूँगी। और इस तरीके से वो बहुत ज़ोरों से रोने लगती है और उसके फादर भी उससे रोने लगते हैं। इस तरीके से सिंड्रेला की मदर का डेथ हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कहानी में दिन बीतते गए और सिंड्रेला और उसके फादर अच्छे से मिलकर रहने लगे। सिंड्रेला के लिए सब कुछ उसके फादर थे और उसके फादर के लिए भी सब कुछ सिंड्रेला ही थी। दिन बीतते गए फिर हम देखते हैं कि सिंड्रेला उसके फादर खुश रहने लगते थे और उसका घर भी बहुत सुंदर सा था। फिर हम देखते हैं कि कहानी में एक लेडी आती है जो कि विडो होती है। उसकी दो बेटियां होती है और फिर वो ये सिंड्रेला देखती है कि उसकी दो बेटियां उसके साथ रूड बिहेव करती है, पर वो अपने फादर के लिए उसे उन लोगों के साथ एक्सेप्ट करके उनके साथ एडजस्ट करके रहना मंजूर कर लेती, क्योंकि उसके फादर ने उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव उसके लिए बहुत कुछ किया है और वो एडजस्ट करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी अपने घर में एक पार्टी रखती है जिस पार्टी में वो सबको इनवाइट करती है और उस पार्टी में जो लोग आते हैं वो उसके फादर को एक अच्छा ऑप्शन देते हैं कि वो शहर जाके कुछ अच्छा बिजनेस करे। तो उसके फादर शहर जाते हैं और फिर उसके बाद में वो सोचती है कि चलो ठीक है। और ये सब सुन के सिंड्रेला बहुत दुखी हो जाती है। सिंड्रेला की मदर देखती है कि आखिरी वक्त में सिंड्रेला के फादर उससे अपनी बेटी से अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, उसे बहुत सारा प्यार देते हैं और उसे ये देखकर उसको बहुत ही जेलस होने लगता है। वो ये सोचती है कि उसके फादर जब चले जाएंगे तो मैं उससे अच्छा मज़ा सिखाऊंगी और उसके साथ बहुत ही उसके साथ बदला लूँगी। और उसके बाद उसके फादर शहर की तरफ निकल जाता है और वो बहुत ही रोने लगती है। सिंड्रेला की मदर सिंड्रेला का रूम अपनी दो बेटियों को दे देती है और उसे कहती है कि तुम्हें स्टोर रूम में रहना पड़ेगा। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो अपने पेट एनिमल्स के साथ स्टोर रूम में चली जाती है। वो बहुत ही काइंड और बहुत अच्छी बच्ची थी। वो अपने पेट एनिमल्स के साथ अच्छे से रहने लगती है और फिर भी खुश रहने लगती है। फिर भी उन लोगों को ये देखा नहीं गया और उसके साथ वो बहुत ही बुरा बदसलूक करते हैं। फिर उस वहाँ से एक आदमी आता है शहर से जो बताता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। ये सुनकर सिंड्रेला बहुत ज़ोरों से रोने लगती है। वो ये सोचती है कि ये उसकी मदर उसके साथ बहुत बुरा सलूट करेगी और ये सुनकर उसे रोने लगती है। और उसके बाद में पर उसकी मदर तो वो खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी सिंड्रेला की मदर जो स्टेप मदर ने उसके फादर से सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी। जो अब वो सारी प्रॉपर्टी वो सारे जायदाद वो पूरा घर अब सिंड्रेला के स्टेप मदर का हो जाता है और वो लोग खुश हो जाते हैं और सिंड्रेला बहुत ज़ोरों से रोने लगती है और वो एक कमरे में बंद करके रोने लगती है। और उसके साथ फिर वो ये सोच लेती है कि अब मेरे साथ ऐसा ही होगा और उसे एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़ती है और फिर भी वो खुश रहती है। और फिर सिंड्रेला के स्टेप मदर सारे सर्वेंट्स को विदा कर देती है और सिंड्रेला को सारे घर का काम सौंप देती है। सिंड्रेला कपड़े धोती है, बर्तन धोती है और सारे घर का काम करती है। उसे फ्रेश खाना भी नहीं मिलता है खाने के लिए, बचा खुचा खाना खाती है और वो स्टोर रूम के सबसे ऊपर रहती है। और धीरे धीरे ठंड आ जाती है, ठंड के कारण उसे ठंड लगती है तो वो किचन में ही सोचती है रहने के लिए। एक दिन ऐसा होता है कि एक सिंड्रेला जंगल की तरफ अपने घोड़े पर बैठ कर कहीं जा रही होती है और घोड़ा अपनी लगाम खो देता है और वो जाते जाते वहाँ उसे एक प्रिंस मिलता है जो उसकी हेल्प करता है, उसके घोड़े की लगाम लगाता है। फिर वहाँ पे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, वो दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। पर उसे याद आता है कि मुझे घर जाना चाहिए। अपने बिना नाम बताए अपने घर चली जाती है। पर लिस्ट में जब प्रिंस अपने महल में जाता है तो वो देखता है कि उसके फादर की तबीयत बहुत ही ख़राब है और उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें अपनी शादी कर लेनी चाहिए, मैं जीते जी तुम्हारी ब्राइड को देखना चाहता हूँ। तो वो कहता है चलो ठीक है, पर मैं ऐसे मामले किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। मैं शहर की ये सारी लड़कियों को बुलाऊंगा और उनमें से किसी एक से शादी करूँगा। ऐसे ऐसा वो इसलिए करा था क्योंकि वो तो लड़की पसंद कर ही चुका था। वो सिंड्रेला को खोजने का एक ज़रिया था, क्योंकि सिंड्रेला ने अपना नाम नहीं बताया था ना ही अपना जगह। फिर महल का एक आदमी गांव में जाके अनाउंसमेंट करता है कि महल के लोग आएंगे और महल का प्रिंस अपनी ब्राइड को खोजने के लिए प्रिंस गांव में अनाउंसमेंट कराता है कि महीने के अगले तारीख को महल में एक पार्टी रखी जाएगी जिसमें सभी लड़कियों का आना है। तो सिंड्रेला अपने घर जाके अपने स्टेप मदर को बताती है कि महल में पार्टी होने वाली है जहाँ पे सभी लड़कियों को जाना है और प्रिंस अपनी ब्राइड को खोजेगा।
तो ये सुनकर वो बहुत ही ग्रीडी थी, बहुत ही लालची, तो वो अपनी बेटियों को सुंदर से तैयार करने लगती है। ये देखकर सिंड्रेला को बहुत बुरा लगता है कि उसके पास तो कोई भी ड्रेस नहीं है। तो फिर वो दुखी मन से अपनी स्टोर रूम में जाती है और अपनी मदर की पुरानी एक ड्रेस को तैयार करती है, उसे टचअप देती है। इसमें उसकी पेट एनिमल्स उसकी हेल्प करते हैं और वो गुलाबी प्यारा सा ड्रेस पहनकर और सिंड्रेला जब नीचे आती है तो उसकी स्टेप मदर को उससे जेलस होता है और उसकी स्टेप मदर उसका सारा ड्रेस फाड़ देती है और उस पर हंसने लगती है। ये देखकर सिंड्रेला को बहुत दुख होता है, वो रोने लगती है। वो बैकयार्ड में जाकर फिर वो रोने लगती है। गार्डन में उसे वहाँ पे एक बुढ़िया मिलती है जो उसे दूध मांगती है और वो तुरंत ही ये दूध पीकर वो बुढ़िया एक फेरी बन जाती है, फेरी गॉड मदर, और उसे हेल्प करने लगती है और उसके पेट एनिमल्स को उसके लिए वो घोड़ा बना देती है और पम्पकिन को कैरेज। और फिर उसके बाद में वो सिंड्रेला पर जादू करती है और उसे बहुत प्यारा सा एक ड्रेस बना के देती है गुलाबी आइस कलर का, और उसको पहनने के लिए एक प्यारा सा सुंदर सा एक क्रिस्टल का एक शूज़ बना के देती है, जिसे पहनकर सिंड्रेला बहुत ही प्यारी लगती है और उस पर मैजिक करती है कि उसकी स्टेप मदर, उसकी दोनों सिस्टर उसे कभी पहचान ही ना पाए वहाँ जाकर। और फिर जल्दी से उसकी ये गॉड मदर उसको कहती है कि गैरेज में बैठकर उसे महल में जाना चाहिए जहाँ पे पार्टी हो रही थी, जहाँ पे प्रिंस एक्चुअली पहले से ही सिंड्रेला का इंतज़ार कर रहा था। उसे देखकर प्रिंस बहुत ही खुश हो जाता है और उसे तुरंत ही डांस करने के लिए उसे बुलाता है और वहाँ पे वो दोनों सब के बीच में डांस करते हैं और सब के सब देखते रह जाते हैं। और धीरे धीरे वो दोनों डांस करते करते ये अपने एक सीक्रेट गार्डन में चले जाते हैं और वहाँ पे वो बहुत ही इंजॉय करते हैं और सारे लोग उसे देखते रह जाते हैं और वो छुप छुपा कर एक सीक्रेट गार्डन में पहुँचते हैं जहाँ पर प्रिंस सिंड्रेला को झूला झुलाता है और उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। और उसे झूला झुलाते वक्त सिंड्रेला का शूज़ गिर जाता है तो प्रिंस कहता है कि तुम कोई प्रिंसेस तो नहीं हो, और उसे अपने हाथों से सिंड्रेला को उसका शूज़ पहनाता है और फिर वो दोनों बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं। पर सिंड्रेला को ये सोच रही होती है कि नहीं, मैं प्रिंसेस नहीं हूँ, और वो प्रिंस को भी बताती है। तभी घड़ी की सुई बजती है 12 बजे। तब सिंड्रेला को याद आता है कि फेरी गॉड मदर ने कहा था कि उसे 12 बजे वापस आ जाना है और उसकी मैजिक ख़त्म हो जाएगी। और दौड़ी दौड़ी अपने पीछे के उसी रास्ते से पीछे आती है और उसके फादर से मिलती। वो उसके फादर को कहती है कि आपका बेटा बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान है। और फिर उसके बाद वो भाग भाग कर उस कैरेज में जाने लगती है। प्रिंस के फादर सोचते ये लड़की थी कौन जो वो अचानक से आई और फिर अचानक से भाग के चली गई। और फिर जाते वक्त उसका शूज़ गिर जाता है और उसके बाद में उसके पीछे सभी लोग दौड़ने लगते हैं। प्रिंस अपने आदमियों से कहता है कि उसका पीछा करो और वो लड़की को मेरे पास लेके आओ। और सिंड्रेला के ये पेट एनिमल्स जो कि अभी उसके ये सहायक बने हुए थे, वो जल्दी जल्दी दौड़ने लगते हैं क्योंकि वो अपने असली रूप में आने वाले होते हैं। और फिर वो अपने जैसे तैसे करके वो महल का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वो भागने लगते हैं। और भागते 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 वो अपने असली रूप में आने लगता है। पर उसका जो शूज़ था, उसका जो सैंडल था, वो नहीं बदलता है। वो फिर वो क्या करती है कि उसमें अपने सैंडल में अपने ये पेट एनिमल्स को ले लेती है और वो देखती है कि पीछे से उसकी स्टेप मदर और उसकी दोनों सिस्टर आने लगती है और वहाँ पे बारिश भी होने लगती है। ये सब देख के वो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर अपने घर जाके अपने स्टोर रूम में अपने शूज़ को रख देती है और अपनी डायरी में सारी बातें लिखने लगती है क्योंकि ये उसके यादगार पल थे। तभी ये प्रिंस से उसके फादर की बात होती है कि ये लड़की बहुत ही प्यारी बच्ची है और तुम चाहो तो इस लड़के से शादी कर सकते हो। और फिर इस तरीके से प्रिंस के फादर की डेथ होती है। प्रिंस गांव में अनाउंसमेंट करता है कि वो सभी लड़कियों से मिलेगा, एक टाइप का स्वयंवर होगा। जिस लड़के के पाँव में वो शूज़ आ जाएगा, प्रिंस उस लड़की से शादी कर लेगा। फिर घर पे देखती है कि सिंड्रेला की स्टेप मदर को पहले से ही वो शूज़ मिल चुका है और फिर उसके बाद में वो उसके साथ और बुरा व्यवहार करने लगती है और उसे कमरे में बंद कर देती है क्योंकि महल के लोग अब आने वाले थे और वो सबकी लड़कियों के पैरों में वो शूज़, वो सैंडल डाल के वो चेक करने वाले थे कि वो लड़की कौन है। पर प्रिंस को उस लड़की के इंतज़ार था कि वो शूज़ किसके पैरों में आएगी। फिर उसके बाद प्रिंस अपने सारे महल के लोगों से कहते हैं कि उस लड़की को तुम्हें किसी भी हाल में खोजना होगा, वो लड़की थी कौन। फिर महल के लोग सभी औरतें, बूढ़ी औरतें, सबकी लाइन लगवा के सबके पैरों में वो माप लगाते हैं और सब लोग
धीरे धीरे करके अपने माप देते, पर वो किसी के पाँव में नहीं आती। सिंड्रेला की दोनों सिस्टर भी उसमें नापती, लेकिन वो दोनों को भी नहीं होता। फिर वहाँ पे सिंड्रेला को दिखाया जाता है कि सिंड्रेला बहुत प्यारा गाना गाती है, पर सिंड्रेला की स्टेप मदर ने तो वो उसको उसको बंद कर दिया था। पर प्रिंस के सहायक ने ये गाना सुन लिया। वो कहते हैं कि मैं इस घर में ज़रूर एक और कोई लड़की है। वो कहते हैं कि मुझे उनसे मिलना है, पर उसकी स्टेप मदर कहती है कि हमारे घर में और कोई लड़की नहीं है। पर प्रिंस के आदमी ये नहीं मानते हैं, और फिर वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके ये उस घर में उस लड़की को खोजने लगते हैं जहाँ से ये आवाज़ आती है, और प्रिंस उसे खोज लेता है, और फिर उसके पैर में अपने हाथों से वो सैंडल उसको पहना के देखता है, और वो उसके पैर में अच्छे से आ जाता है। फिर सिंड्रेला ये कहती है कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, और इस तरीके से प्रिंस सिंड्रेला को अपना लेता है। और वो अपनी दोनों सिस्टर को कहती है कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम्हारे जितने किए हैं मैं उसे माफ़ कर देती हूँ। और इस तरीके से प्रिंस और सिंड्रेला हैप्पी हैप्पी